नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप देवड़े आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है पीजीडी क्रिएटर। ओके। और आज हम सीखने वाले हैं, वैसे हमने पिछले क्लास में बहुत सारे टूल्स देखे, मूव टूल से लेकर हम अभी तक काउंट टूल तक आ चुके हैं। और आज हम देखने वाले हैं स्पॉट हीलिंग टूल। ओके, स्पॉट हीलिंग टूल ही नहीं, पैच टूल भी देखेंगे और उसके साथ में हम हीलिंग ब्रश टूल भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये तीन टूल्स कैसे काम करते हैं और इसके साथ आज जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आज हम नेक्स्ट क्लास जो आज का क्लास है हमारा, इसमें हम असाइनमेंट भी लेने वाले हैं। बराबर, तो असाइनमेंट के साथ हम आज टूल सीखेंगे। ठीक है, तो इससे आसानी यही है आपके लिए कि आप प्रॉपरली समझ जाओगे कि ये टूल किस काम के लिए आपका यूज़ होने वाला है। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर देंगे स्पॉट हीलिंग टूल के साथ। ओके, और एंड करेंगे पैच टूल के पास। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं। तो जो स्पॉट हीलिंग टूल है, अभी तो हमारा आप अगर स्क्रीन देख रहे हो तो ये 4 पेज का मेरा वाइट पेज अभी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ़ोटो ले लेंगे और उसको हम क्लीन करने वाले। ठीक है, तो ये क्लीनिंग में हमारे ये हथियार काम आने वाले हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैंने एक फ़ोटो लेके रखा है। ठीक है, तो ये फ़ोटो में फ़ोटोशॉप में डाल देता हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पेज पर तो ये इसी प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगा। बराबर, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जो ये प्रोजेक्ट बार है यहाँ पे अगर मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है, तो ये अलग फ़ोटो रेडी हो जाएगी। ठीक है, अभी देखो, अब डिटेलिंग के साथ में सीखना क्या होता है ना, ये अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी ये जो फ़ोटो है ये एक तो डाउनलोड किया है तो इसलिए इसका पता नहीं साइज़ क्या है क्या नहीं है। बराबर, तो पहले हम ये चेक करेंगे कि फ़ोटो मतलब हील करने के या फिर इसको रिपेयर करने के लायक है भी या नहीं। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, मैं बैठा हूँ ना यहाँ, वही काम है मेरा, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ और आप भी बताते हैं कि इसका कैसा दिखना है। ठीक है, तो अभी ये फ़ोटो जो है इसको अभी हमने इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर इस फोटो को क्लैरिटी क्या है ये देखनी है ना, तो सीधा मेनू बार पे चले जाओ। ठीक है, ये ऊपर सबसे क्या है, मेनू बार है। हमने पहले क्लास में ये सब चीज़ें मैंने बहुत तरीके से बताई, इसलिए अगर आपने पहला क्लास नहीं किया और सीधा यही क्लास देख रहे हो तो सबसे पहले पिछले की जितने क्लास है वो सब देख लो। ठीक है, यहाँ पे आई बटन है, आई बटन पे क्लिक करो, वहाँ पे आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ओके, तो हम अभी स्टार्ट कर देते हैं, देखना कैसे। बराबर, तो यहाँ पे इमेज करके आपको मेनू बार में मिल जाएगा। ठीक है, इमेज पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इमेज साइज। ओके, हमें साइज ही देखनी है ना, तो टेंशन क्यों लेना है, सीधा इमेज साइज पे क्लिक कर दो। अभी जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि भाई इसका पिक्सल रेशो बहुत ही कम है। बराबर, इसका है ही क्या, 540 और 360। बराबर, तो बहुत कम है। बराबर, तो अगर आप इस पर क्लीनिंग का काम करने भी गए तब भी पिक्सलेट हो जाएगा सब। तो आपका काम अच्छा है या बुरा हो वो तो समझ में नहीं आएगा आपको। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पिक्सल साइज बहुत ही कम है। ओके, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए तो ऐसे इमेज लिए है मैंने, ताकि आपको ये भी बात मैं इस लेक्चर के साथ सिखा सकूँ। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको क्वालिटी बढ़ाना कैसे है, हम क्वालिटी मतलब इसका साइज़ बढ़ाने वाले, क्वालिटी नहीं बढ़ेगी। हाँ, लेकिन ये जेपेग फाइल है तो क्वालिटी में इसका कुछ ज़्यादा असर होने वाला नहीं है अगर आपने बढ़ा भी दिया तो। ठीक है, तो अब हम बढ़ा के देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे जो है पिक्सल ही रखना है। ठीक है, अगर इंच या फिर मीटर में है तो उसको सबसे पहले आप पिक्सल कर लो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि रिजोल्यूशन सबसे पहले 300 करके रखो। अब रिजोल्यूशन क्या है ये मैंने पहले क्लास में बताया, अगर आप भूल चुके हैं तो फर्स्ट क्लास फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, और तीसरा जो है हमें देखना ये है कि इसकी हाइट और विड्थ, इसमें से सबसे कम साइज़ किसकी है। ठीक है, तो इसमें किसका दिख रहा है कम साइज, इसका दिख रहा है हाइट का। बराबर, वेट तो 540 है और 360 हाइट है, तो इसका मतलब कम पिक्सल साइज कहाँ पे है, तो हमारी हाइट में है। बराबर, तो इसलिए हमें क्या करना है, हाइट को बढ़ाना है। बराबर, और यहाँ पे देखना है कि ये जॉइंट है कि नहीं, अभी जॉइंट है नहीं तो इसको जॉइंट कर लो सबसे पहले तो। ठीक है, तो जैसे मैंने इसकी साइज़ बढ़ाऊंगा ना, इसके हिसाब से ऊपर वाली ऑटोमेटिकली साइज़ बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पे लिंक नहीं है, यहाँ पर अगर आपका लिंक नहीं है तो दिक्कत क्या होगी, आपको नीचे की भी साइज़ बढ़ानी पड़ेगी और ऊपर की भी। लेकिन दिक्कत ये है यहाँ पे, अगर आपके पास कैलकुलेशन उतना प्रॉपर है नहीं,
अगर मैं यहाँ पे 1000 करता हूँ तो उसके बदले 540 की जगह क्या अमाउंट आएगा उसको आप कैलकुलेट करते करते दिमाग का दही हो जाएगा आपके। तो इससे अच्छा यही है कि आप जो ये सेटिंग है लॉक वाला तो वो लॉक रहने दो, ठीक है। अगर नहीं है तो लगा दो जैसे मैंने लगाया, ओके। और उसके बाद में यहाँ पे जो 360 है यानी जो कम साइज़ है तो आपके इसमें विड्थ भी कम हो सकता है, हाइट ज़्यादा हो सकती है। तो आपको देखना यही है, देखो मैं फिर से गिना रहा हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पे पिक्सल है कि नहीं, ओके। दूसरी बात आपको देखनी है रेजोल्यूशन 300 है कि नहीं, और तीसरी बात आपको ये देखनी है कि विड्थ और हाइट में सबसे कम साइज़ किसका है। अब यहाँ पे हमें मिला हाइट का सबसे कम साइज़, तो इसको मैं 1000 पिक्सल तक बढ़ा रहा हूँ। कितना? 1000, 1000, ठीक है। 1000 पिक्सल कर दिया, कितने का? 360 का मैंने 1000 कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद में सिर्फ ओके बोलना है मुझे, अब मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। या आपको भी कुछ नहीं करना है, ओके बोल देना है। तो देखो साइज़ भी बढ़ गया, तुरंत आपका स्केल होता है वो आपको दिख जाएगा। तो इसको सबसे पहले आप जूम टूल ऑन करो और क्या बोलना है आपको, फिट टू स्क्रीन, ओके। जैसे फिट स्क्रीन किया तो पूरा आपका इमेज जो है वो स्क्रीन पे फिट हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा पहला स्टेप है अभी, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा क्लीनिंग करने के लिए फ़ोटो आता है तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये क्लीनिंग करने के लायक इसकी पिक्सल साइज़ रेजुलेशन है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको उसके लायक में डाल दो, ठीक है। तो अभी दूसरा काम हमें करना है कि इसमें अभी हमें ये जो बैकग्राउंड है ये इसके साथ जॉइंड है, मतलब ये आपके इमेज के साथ जॉइंड है, ओके। अगर आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करते हो तो आपके रॉ इमेज में वो चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें वैसा चाहिए है नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड के लॉक पर खाली क्लिक करना है और लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जैसी लेयर में कन्वर्ट हो गई तो हमें क्या करना है, अभी हम इसका एक कॉपी निकालेंगे। कॉपी कैसे निकालेंगे? कॉपी निकालने के लिए शॉर्टकट है Ctrl+J, ओके। तो Ctrl+J हम जैसे दबाएंगे वैसे ही इस लेयर का कॉपी बन जाएगी, ठीक है। अब लेयर की कॉपी बन गई और नीचे की जो लेयर है हमारी वो बेस, मतलब हमारा एक सिक्योर लेयर हो गया। अगर हम ऊपर हमारे साथ कुछ भी गलती हो गई तब भी Ctrl+Z भी करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, ऊपर का लेयर डिलीट करो, नीचे से फिर से स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम आगे निकलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका जो फेस है उसको हमें अलग करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सा टूल यूज करेंगे, कौन सा करेंगे? इधर उधर मत देखो भाई, अभी हमने इतने क्लास किए हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा कि हमें कौन सा करना है। अभी क्विक सिलेक्शन, बराबर, क्विक सिलेक्ट करना है तो क्विक सिलेक्शन का ऑप्शन हमारे पास है। तो जैसे क्विक सिलेक्शन का हो गया, मैं थोड़ा ब्रश का साइज़ कम कर देता हूँ। ब्रश का साइज़ कौन से बटन से कम होगा? हाँ, पी के बाजू में जो क्या बोलते हैं उसको, ब्रैकेट वाले जो टूल्स है उनसे वो कम ज़्यादा साइज़ हो जाएगी, ठीक है। तो खाली इसको अभी ड्रैग ही करना है, वो तो आपको पता ही है। अगर आपको इस टूल का फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई डाउट्स है तो क्विक सिलेक्शन का जो लेक्चर है हमारा वो फिर से देख लो, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि असाइनमेंट्स में हमारा जो भी है वो फिर से रिवाइज होने वाला है, तो इसलिए कोई भी लेक्चर जो है वो मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो हमने सिलेक्ट कर दिया, कैसे किया है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, खाली यहाँ पे Ctrl+J से क्या होगा, न्यू लेयर बनेगा, लेकिन हमने सिलेक्ट करके रखा है तो इसलिए जो भी सिलेक्शन है हमारा उतना ही कॉपी हो जाएगा न्यू लेयर में, ठीक है। ये हमने सिलेक्शन के लेक्चर में देख लिया है, ठीक है। तो अभी हमारा न्यू हुआ है तो इसका जो लेयर का आई है उसको हम बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्लाइंड हो जाएगी, तो वो जो लेयर है वो दिखेगी नहीं, ठीक है, अगर आप उसका आँख बंद कर देते हो, ठीक है। तो ये जो है अभी ये जो हमने पहले बताया था कि अल्फ़ा एरिया होता है, ठीक है, जिसमें कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये जो एरिया है अब इतने पर ही हमारा काम होने वाला है। तो हमने स्किन को बाजू में रखा है, ठीक है। अब जितने भी मेकअप वगैरह के स्टूडेंट हैं या फिर जिनको मेकअप आता है तो मोस्टली लेडीज़, तो आप लोगों को पता ही होगा मेकअप कैसा करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अगर ब्यूटी पार्लर का ही ट्रीटमेंट ले ले तो वैसे हम इसको फेस क्लीनिंग अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये असाइनमेंट ही है फेस क्लीनिंग की, और उसके लिए हमारे आते आ रहे हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये ब्रश को समझ लेते हैं कि कैसे काम करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहला ब्रश स्टार्ट करेंगे, वो होगा स्पॉट हीलिंग। तो यहाँ पे आपको स्पॉट हीलिंग ब्रश दिख रहा है जिसका शॉर्टकट J है, ठीक है। तो इसको ले लेंगे
पहले लेयर सेलेक्ट कर लो कि कौन से लेयर पे आपको काम करना है। तो हमने जो कट की लेयर है उसके ऊपर हम तुरंत काम नहीं करेंगे, हम एक और लेयर बना लेंगे और डबल क्लिक नाम पर करोगे तो रीनेम के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लेंगे, टूल का नाम डाल देते हैं स्पॉट हीलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इस लेयर पे हम काम करेंगे स्पॉट हीलिंग का, ओके। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नाम भी आपको समझने के लिए सीधा नाम भी डाल दिया मैंने, स्पॉट हीलिंग हमने यहाँ पे करना है और ये इस लेयर पे हम स्पॉट हीलिंग का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इसी लेयर पे सारे टूल्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आप भी अपना टूल यहाँ पे चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन से टूल के साथ काम करना है, ओके। तो सबसे पहले स्पॉट हीलिंग का यही है कि इसका सेटिंग क्या रखना है। सबसे पहले साइज़ तो आप शॉर्टकट बटन से क्लियर कर सकते हो, लेकिन हार्डनेस हमें यहाँ पे फुल रखनी है, ठीक है। और बाकी मोड पे हम नॉर्मली रखेंगे, और यहाँ पे जो है कंटेंट अवेयरनेस रखना है, ठीक है। अगर आपको टेक्सचर देना है तो टेक्सचर, और अगर अप्रॉक्सीमेट मैच करना है तो दोनों सेटिंग्स आपके पास यहाँ पे है। लेकिन हमें कंटेंट अवेयरनेस मतलब जो हमारे स्किन का कलर है या फिर जो स्किन है, जो कंटेंट हमारा है वही उस पर अवेयर हो जाए, इसलिए हम कंटेंट अवेयर का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये काम कैसा करता है कि ये जो आजू बाजू का जो स्क्रीन है उसको यहाँ पे रैप कर देगा। तो आपका जो स्पॉट है, इसलिए इसका स्पॉट हीलिंग है, क्योंकि ये जो स्पॉट है स्पॉट को पूरी तरह से क्या कर देता है, हील कर देता है, ठीक है, मिटा देता है। तो आपको खाली क्लिक ही करना है, इसमें और कुछ काम है नहीं, ठीक है। और जो इसका दूसरा है हीलिंग ब्रश, तो इसका भी काम लगभग वैसा ही है, ठीक है, लेकिन इसका अलग है। आपको चूज़ करना है कि कौन सी स्किन आपको यहाँ पे पैच करवानी है या फिर कौन सी स्किन आपको यहाँ पे डलवानी है, ठीक है। तो जैसे अल्ट आप दबाओगे तो यहाँ पे स्नाइपर ऑन हो जाएगा, आपको स्नाइपर के जैसे उसका आइकॉन दिखेगा, और ये स्नाइपर आप जहाँ पे रखोगे, जहाँ पे क्लिक करोगे, आपको खाली वहाँ पे जाके क्लिक करना है और फिर अल्ट बटन को आपको छोड़ देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको इसके अंदर ही दिख जाएगा, इधर मैं इसलिए वाइट पैच पे ले रहा हूँ, तो आपको इसके अंदर दिख जाएगा जहाँ पे आपने ये स्नैप किया है वहाँ का ऑब्जेक्ट आपको इसके ब्रश के अंदर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और वही जैसे ही मैंने यहाँ पे आके उसको हिट कर दिया तो वहाँ का स्किन यहाँ पे मैच हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ के ऊपर जो हमारा जो मोड्स है उसके ऊपर भी ये कैसा पैच होगा वो समझ, लेकिन दिक्कत ये है यहाँ पे कि इसका जो पैच है वो हमें नज़र आ रहा है, बराबर। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ब्रश का हार्डनेस भी कम कर सकते हो। हार्डनेस क्या है ये हमने पहले ही देख चुके हैं, तो आपको खाली ये करना है। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है कि जैसे आप देखो वो स्नाइपर वहीं से एक ही जगह से होगा और आपको हर बार अल्ट दबा के दूसरी जगह पे जाके क्लिक करना पड़ेगा, तो इससे काफ़ी दिक्कत होने वाली है आपको, ठीक है। लेकिन वैसी जगह पे है तो आप इसका इस्तेमाल अलग जगह पे भी अलग तरीके से कर सकते हो। और इसके बाद हमारा अगला टूल है पैच टूल। तो समझ लेते पैच टूल है क्या। पैच टूल का मतलब यही है, जैसे आपने अभी हीलिंग ब्रश टूल देखा, तो हीलिंग में क्या है कि हमने एक स्नैप किया ऑब्जेक्ट और ब्रश जहाँ पे ड्रॉ हो रहा है वो वहाँ का ऑब्जेक्ट वहाँ पे लेके आ रहा है, बराबर। लेकिन ये अलग चीज़ है, ये क्या करने वाला है, आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कितना ऑब्जेक्ट चाहिए। तो आपको अगर ये स्पॉट हटाना है तो मैंने इसको सर्कल कर दिया, इसको सिलेक्ट कर दिया, ये अपनी मर्क्यूरी लाइन आ गई, ठीक है। लेकिन ये सिलेक्शन ही है, सिलेक्शन ही हुआ है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जहाँ की स्किन मुझे चाहिए उसको खाली वहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ। मैंने माउस पे खाली क्लिक करके रखा है और छोड़ा नहीं। देखो ये अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो वो जो पिंपल है वो इधर भी दिख रहा है। जिस स्किन पे आप जा रहे हो छोड़ दे रहे हो तो उसके बाद वो हील होता जा रहा है। और कंट्रोल डी अपना डी सिलेक्शन के लिए वही यूज़ है, क्योंकि मर्क्यूरी लाइन को अगर डी सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे आपको आके सिलेक्ट में डी सिलेक्ट, ठीक है। तो सिलेक्शन में हमारा बहुत बार हो चुका है, तो आपको यह अभी याद ही होगा कि कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट हो जाता है, ओके। तो उसके बाद में इसका जो है आपको अभी ये पता चल गया, ठीक है। तो वही है, ये भी सिलेक्शन टूल है, आपको वही पैरामीटर्स यहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं, बराबर। तो कोई घबराने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि पैच टूल भी एक सिलेक्शन टूल है, लेकिन ये अलग तरीके से काम करता है और एक एडवांस टूल है सिलेक्शन टूल्स में से ही, ठीक है। लेकिन ये हीलिंग में काम आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये ब्रश यहीं पे इसकी गैलरी में लिया है, ठीक है। तो अभी तीनों टूल का आपको क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है। लेकिन अभी हम स्पॉट हीलिंग ब्रश से इसको कैसे क्लीन करेंगे ये देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, खाली
अभी देखो ये बाजू का ले रहा था, तो दिक्कत वही होती है इसमें। तो हमें खाली क्लिक करते जाना है जहाँ पे भी आपको दिख रहा है। लेकिन क्या है कि ऐसा बहुत बड़ा लेके ऐसा क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो जितना आपका कंटेंट है, जितना पिंपल है, उसी के थोड़ा सा साइज़ बड़ा रहा तो अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ब्रश का साइज़ बढ़ाओगे उतना ही बड़ा पैच पड़ेगा, फिर उसको भी रिपेयर करना पड़ेगा आपको, तो बहुत टाइम जाएगा। इसलिए अच्छा यही है कि जितना आपको ज़रूरत है उतना ही ब्रश का साइज़ रखो और काम करो, ठीक है। अभी हम जो है हर जगह का निकाल रहे हैं पिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे आप अभी अच्छे से देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें जितना भी बाजू की साइज़ है वो हम निकाल रहे हैं। अभी बहुत से लोग कह रहे होंगे कि भाई ये अलग तरीके से भी हो सकता है अलग तरीके से, बहुत सारे तरीके हैं इसके लिए, लेकिन हमें हमारे टूल्स की प्रैक्टिस करनी है अभी। तो टूल्स के प्रैक्टिस के लिए ये इमेज आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और इसके जैसे बहुत सारे इमेजेस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, आप ये भी इमेज आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। आप अपने एक पसंदीदा इमेज के साथ ये कर सकते हो, आपके खुद के फ़ोटो के साथ भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो अच्छे से। मैं खाली अभी क्लिक कर रहा हूँ, जो सेटिंग्स मैंने रखी है वो आपको अभी देखो यहाँ पे जो है बड़ा पिंपल है, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा करके हटा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन क्या है ना, क्या पहले आप क्या करो, आजू बाजू का सब छोटा मटेरियल हटा दिया करो, क्योंकि क्या होता है देखो यहाँ पे थोड़ा पैचिंग आ गया उसका। क्योंकि दिक्कत क्या है ना कि ये क्या करता है, आजू बाजू की स्किन को ही वहाँ पे रैप करता है। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा ना, दूसरा पिंपल को ही उठा रहा था वहीं पे, तो ये दिक्कत होने वाली है आपको। स्टार्टिंग में थोड़ा ये मुश्किल होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये एकदम सिंपल है, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको ये चीज़ें सारी समझा रहा हूँ। और अगर फिर भी आपको लग रहा है कि भाई थोड़ा ये हेवी हो रहा है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रही चीज़ें, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने काफ़ी हद तक जो है जितने भी जो पिंपल्स है या फिर धब्बे दाग है वो हमने निकाल दिए, ठीक है। तो अभी ये इमेज हमें ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो क्या काम हुआ है, ये आई ड्रॉप को बंद करके देखो। अभी तक हम यहाँ तक आ चुके हैं, तो 20% हमारा तो काम हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल। अब कंट्रोल जे करके हमने और एक लेयर बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले, यहाँ पे हम ब्रश टूल का यूज़ करने वाले, ठीक है। ब्रश टूल आज होने वाला नहीं है आपका, लेकिन इसके साथ जो थोड़ा सा इसमें वर्क है, तो असाइनमेंट दे रहा हूँ आपको, तो ब्रश टूल का यहाँ पे थोड़ा इस्तेमाल होगा हमारा। तो अभी तक तो हमने हीलिंग कर दिया है, हीलिंग का अच्छा खासा हमारा काम हो चुका है, लेकिन थोड़ा ब्रश का भी इंट्रो आज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रश रखूँगा, और ये 25 क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आज आप बहुत सारी चीज़ें इस लेक्चर में सीखो, क्योंकि असाइनमेंट होती है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे ब्रश टूल, तो ये प्रॉपर ब्रश टूल है यहाँ पे, ओके। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर जाके हार्डनेस को हमने पहले ही कम करके रखा है, ठीक है। उसके बाद में हमें ओपेसिटी जो है, ये जो हमने यहाँ पे अभी 25 रखा है, तो ये है ओपेसिटी, ओके। तो यहाँ पे हमने कर दी 25 ओपेसिटी। फ्लो हमने रखा है 100%, ओके। स्मूथनेस हमने 0 रखा है, ताकि हमारा ब्रश अच्छे से काम करे। अभी जब हमारा ब्रश टूल का लेक्चर होगा आगे, तो उस वक्त मैं आपको ये क्या है ऊपर की चीज़ें वो समझा दूंगा। लेकिन अगर आप अभी ये असाइनमेंट कर रहे हो, तो खाली जितना सेटिंग में कर रहा हूँ आप खाली उतना ही करो, ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ब्रश का अभी तक हमारा कोई लेक्चर हुआ नहीं है। लेकिन असाइनमेंट में जितना इसका यूज़ है अभी मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ। क्या है, अगर मैं इसकी इन्फॉर्मेशन बताना स्टार्ट कर दूँगा तो लेक्चर बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम ब्रश टूल को अगले क्लास में लेने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी उसका खाली एक थोड़ा इंट्रो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्मूथनेस हमने 0 रख दी है, ठीक है। अभी हम ब्रश टूल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी इसमें क्या है कि ब्रश टूल की 2 चीज़ें यहाँ पे बहुत सीखनी जरूरी है आपको। ये तो पहली बात तो आप क्या है, अभी ब्रश टूल इजीली ये हो रहा है, लेकिन इसमें एक प्लस टूल आता है, हमारा आई ड्रॉप टूल भी इसके अंदर होता है। खाली आपको कीबोर्ड में अल्ट बटन जो है वो दबाना है, जैसे दबाओगे आई ड्रॉप टूल आपका एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो। जैसे मैंने अल्ट दबाया, ऑटोमेटिकली आई ड्रॉप टूल क्या हो गया, वहाँ पे एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो ब्रश के साथ आई ड्रॉप टूल आपको इजीली मिल जाता है, अवेलेबल है। अल्ट दबाओ तो आपको ब्रश टूल के साथ
आई ड्रॉप टूल अलग से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, ब्रश टूल में आप अल्ट दबाते ही आई ड्रॉप टूल आपका खुल जाएगा। ओके, तो आई ड्रॉप टूल का इस्तेमाल यहाँ पे करना क्या है, हमें अभी स्किन टोन यूज़ करना है बराबर। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, जो एरिया हमने सिलेक्ट किया था, जैसे हमने सिलेक्शन में देखा है कि थंबनेल पे आना है और राइट क्लिक करना है और यहाँ पे सेलेक्ट पिक्सल करना है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा सिलेक्शन है, जो एम्प्टी एरिया है वो इसमें नहीं आएगा, जितना कलर है उतना ही ये क्या कर देगा, उसको सिलेक्शन एरिया में ले लेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है अब सिलेक्शन हो चुका है फेस का। ठीक है, तो फेस का जो सिलेक्शन एरिया है इसमें हमें ब्रश का यूज़ करना है। ओके, लेकिन क्या करना है, अभी जैसे ब्यूटी पार्लर, अब लेडीज़ हो, अगर आपको पता है कि फाउंडेशन यूज़ करते हैं हम स्किन के ऊपर बराबर, तो हमें खाली फाउंडेशन कलर यानी स्किन टोन का चयन करना है। ठीक है, उसको सिलेक्ट करना है, आपको जो स्किन टोन पसंद है वो आप ले सकते हो इजीली। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई ड्रॉप टूल का इस्तेमाल करके इसी के स्किन के ऊपर से एक स्किन टोन लूँगा और उसी पे अप्लाई कर दूँगा। जैसे मैं अल्ट दबा रहा हूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे स्किन टोन्स आ रहे हैं, लेकिन हमें इसका जो अच्छा आपको लग रहा है वो आपके हिसाब से लेने का है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है तो ये मैंने ले लिया। यहाँ पे आपको स्क्रीन टोन आता हुआ दिख जाएगा। अभी हमने इस इमेज में जो सबसे कोना है वो ढूंढना है जहाँ पे मेरा ब्रश घुस जाए। ठीक है, तो अभी ये ठीक से बैठ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, खाली ये एक बार फिर से चेक कर लो, हार्डनेस 0 रखना है। ठीक है, उसके बाद में ऑपेसिटी 25, फ्लो 100 रखना है, स्मूथनेस 0 रखो या 10% रखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 10 से ज़्यादा रखना नहीं है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, सीधा ड्रॉ करना है, लेकिन उसमें हमें लिप्स वगैरह पे ये नहीं डालना है। अगर आपने पूरा इमेज ले रखा है तो आपको खाली स्किन पे ही डालना है, क्योंकि ये हमने स्किन टोन लिया है। ओके, तो अगर ये स्किन पे डलेगा तो ये अच्छा लगेगा। तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका भी एक ये है, मैं अभी आपको वो भी दिखा देता हूँ कि दिक्कत क्या आती है। अभी मैंने ब्रश स्टार्ट कर दिया और मैंने अगर बीच में क्लिक छोड़ दिया तो अगर मैं फिर से ब्रश कर रहा हूँ तो ये ऐसा आपको धब्बा देखने को मिल जाएगा इसके ऊपर, तो ये बहुत गंदा हो जाता है। तो इसलिए हमें करना कुछ नहीं है, बस एक बार आपने अगर ब्रश स्टार्ट कर दिया है तो एंड तक इसको लेके जाना है। ठीक है, अभी मैंने ब्रश ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया, तो मैं अभी ब्रश बीच में छोड़ूंगा ही नहीं, क्लिक छोड़ना ही नहीं हमें। और मैं भी माउस के साथ ही कर रहा हूँ, कोई मैं टच पैड वगैरह का कोई यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो जितना भी मैं जो सिखाने वाला हूँ वो माउस के हिसाब से ही सिखाने वाला हूँ, कोई एक्स्ट्रा गैजेट वगैरह कोई मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ये पहले आप समझ लो, जो माउस आपके पास है वही उसी तरह का माउस मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से मैंने अभी एक पूरा क्लीन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ आउटपुट आपको अभी दिखेगा। जैसे मैं थोड़ा ऑन ऑफ करके देखता हूँ तो अच्छा खासा रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट होगा, इसका और एक हम कॉपी लेंगे। ठीक है, कि कॉपी में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि क्या है कि अगर हमें कोई गलत हो जाता है अगले स्टेप में तो हमारा पिछला स्टेप हमारे पास सेव रहता है। ठीक है, मैं और एक हैंड इसके ऊपर पूरा ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको जो नज़र आ रहा है वो इसी तरह का इफ़ेक्ट है। तो ये अच्छे खासे आपको अभी स्किन टोन जो है आता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है अभी पूरा हो रहा है इमेज। वक्त लगता है, कोई भी चीज़ आप करते हो तो वक्त तो आपका जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको कुछ भी परेशानी होती है या फिर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट पे हम कमेंट पढ़ते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप कमेंट करो, आपको आंसर भी मिलेगा। अगर आप हमारे पास कोई वीडियो है ऑलरेडी जिसके ऊपर आप नहीं गए हो तो हम वो कमेंट में सजेस्ट भी करते हैं कि आप ये वीडियो देख लो एक बार। अगर आपका क्वेश्चन अलग है तो हम आपके लिए नया वीडियो भी बना देंगे। ठीक है, लेकिन आपको इसलिए कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कमेंट करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप सवाल करोगे उतना ही हमें भी पता चलेगा और हम भी नए नए वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे, नए कोर्स भी आपके लिए डिज़ाइन होते रहेंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना जरूरी है, लाइक करना जरूरी है और सब्सक्राइब सबसे पहले करना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड हैंड भी हो गया। तो इस तरह से हमारा एक
लुकआउट आ चुका है। आप जैसा स्किन टोन लोगे उस हिसाब से आपकी इमेज भी ड्रॉ होने वाली है, ठीक है। तो अभी हमारा आखिरी बचा है लिप्स, तो मैं लिप्स के ऊपर जूम कर ले रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल जे करके अभी मैं कोई सिलेक्ट पिक्सल नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा अभी खाली लिप्स को ब्रश टूल से उसका शॉर्टकट बी है, तो अभी मैंने बी का इस्तेमाल किया था, लेकिन मैं फिर भी आपको टूल्स से लेकर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं खाली क्या करने वाला हूँ, ओपेसिटी में बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे 50 कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी मैं आपके लिए यहाँ पे लिख के रखता हूँ, उतनी मेहनत तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ, ठीक है। तो 50% मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्रश का, और यहाँ पे हम अभी लिप्स ये करेंगे। तो लिप्स का कलर ले लो, पहले अल्ट दबा के मैं यहाँ पे एक डार्क कलर, डार्क शेड ले रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शेड दिख रही है, तो मैं सीधा यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से ये इफेक्ट दिख जाएगा, ठीक है। अब ये जो काम है बहुत अलग अलग तरीके से आप फोटोशॉप में कर सकते हो, लेकिन हमें हमारी टूल्स की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। आगे असाइनमेंट्स में हम बहुत सारे चीज़ें एक ही तरीके से बहुत अलग अलग तरीके से देखने को मिलेंगे आपको भी, और हम भी बहुत अलग अलग तरीके से आपको हर एक चीज़ दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन अभी ये आउटपुट आपका इस हिसाब से रेडी हो चुका है, ठीक है। तो आपको भी ये असाइनमेंट पूरी करनी है, आपको भी देखना है ब्रश सेटिंग्स कैसे काम करती है क्या नहीं है। ब्रश का लेक्चर तो कल होने वाला है, अगले लेक्चर में आपको ब्रश का ही है, लेकिन इस टूल्स में भी आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद में जो इसके जो सब टूल्स है, तो जैसे पैच टूल है उसी हिसाब से ये भी टूल है, ये दो में अब एक आप 2 मिनट में बता देता हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं है, ठीक है। तो बस ये 2 टूल ख़त्म कर देता हूँ, तो उसके बाद में हम लेक्चर ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे कंटेंट अवेयरनेस टूल है, ठीक है। तो ये पैच टूल का ही भाई है, वैसे कोई ये नहीं है। मतलब क्या करना है आपको, खाली यहाँ पे मैंने ये पैच ड्रॉ कर दिया, इसको उठाकर आपको यहाँ पे लाके जहाँ पे आपको डालना है वहाँ पे, मतलब पैच टूल को तो आपको डब्बा सेलेक्ट करना है वहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन ये खाली उल्टा है, ओके। लेकिन इसका इफेक्ट इतना बढ़िया नहीं होता है, ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता है, लेकिन आपको अगर कहीं पे यूज़ में आ रहा है तो आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। उसके बाद में रेड आई है, तो रेड आई के लिए एक इमेज अलग चाहिए हमें जिसमें रेड आई हो। तो अभी तो फ़िलहाल ऐसे इमेजेस आते हैं नहीं, लेकिन रेड आइज का हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप पुराने हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक, आपका कमेंट हमें प्रेरित करता है अगले वीडियो बनाने के लिए, नए नए कोर्स लॉन्च करने के लिए। और हमारी टीम और हम बहुत मेहनत करते हैं हर एक लेक्चर के लिए, हर एक कोर्स के लिए। तो आप सिर्फ एक ही काम कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आप अगर हमारा काम आपको पसंद आता है, तहे दिल से अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। या हमें कहने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि आप अगर हमारा काम आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। आपको अगर लग रहा है कि कोई इंटरेस्टेड बंदा है, उसको ये कोर्स के बारे में होना चाहिए, तो आप उसको ज़रूर बताइएगा। अगर आप इंस्टीट्यूशन में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में नहीं सीख पा रहे तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने भी अभी तक फर्स्ट से अभी तक का लेक्चर किया है उनको पता है कि हम किस लेवल का एजुकेशन आपको इस चैनल पर दे रहे हैं, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फ्रीली घर पे बैठ के आपका ये कोर्स पूरा कर सकते हैं, और अच्छा खासा प्रोफेशनल लाइफ आप इस कोर्स के साथ इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड में बना सकते हैं।